नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका प्रमोद एस्ट्रो वर्ल्ड में स्वागत है। हम नक्षत्र की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उस चर्चा को जारी रखेंगे। हमने इसके पहले अश्वनी, भरिणी और कृत्तिका नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम उसके आगे के नक्षत्रों पर चर्चा करेंगे। तो जो हमारा चौथा नक्षत्र है वह रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र मनुष्य गण में आता है और इसके जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा की प्रभाव की वजह से ये लोग काफ़ी कल्पनाशील और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। ये लोग काफ़ी चंचल भी होते हैं और स्थायित्व इन्हें रास नहीं आता। इन लोगों की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि ये कभी एक ही मुद्दे या राय पर कायम नहीं रहते। ये लोग स्वभाव से काफ़ी मिलनसार तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ जीवन की सभी सुख सुविधाओं को पाने की कोशिश भी करते रहते हैं। विपरीत लिंगियों के प्रति इनके भीतर विशेष आकर्षण देखा जा सकता है। ऐसे जातक देखने में सुंदर होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और ईमानदार, सच्चे, बेहद ही उदार स्वभाव के और चरित्रवान होते हैं। अगर आकृति की बात की जाए तो रोहिणी नक्षत्र बैलगाड़ी के आकार में दिखाई पड़ती है। तो ये थी चौथे नक्षत्र रोहिणी की जानकारी। इसके बाद हम पांचवें नक्षत्र की तरफ प्रस्थान करते हैं। हमारा पांचवा नक्षत्र है मृगशिरा। यह देवगण की श्रेणी में आता है और इसके जो स्वामी हैं वह मंगल देव हैं। मृगशिरा नक्षत्र हिरण के चेहरे के आकार में होता है और इस नक्षत्र के तहत पैदा हुए लोग स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, जीवन जीने में विश्वास रखते हैं और इन्हें आर्थिक पक्ष के लिहाज से कभी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। इनके पास धन आराम से आता है और आमतौर पर ऐसे लोग डरपोक होते हैं और हीन भावना से ग्रसित भी माने जाते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में देखा जाता है कि ये साहसी और दृढ़ निश्चयी भी होते हैं, स्थायी जीवन जीने में विश्वास रखते हैं और हर काम मेहनत के साथ पूरा करते हैं। इनका जो व्यक्तित्व है आकर्षक होता है और ये हमेशा सचेत रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनके साथ धोखा करता है तो ये किसी भी कीमत पर उसे सबक सिखाकर ही मानते हैं। ये लोग बुद्धिमान, मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं। इन्हें संगीत का शौक होता है और सांसारिक सुखों का उपभोग करने वाले होते हैं। तो ये थी जानकारी मृगशिरा नक्षत्र की। इसके बाद जो छठा नक्षत्र है वह आद्रा नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र मनुष्य गण की श्रेणी में आता है और इस ग्रह के स्वामी राहु देव हैं। यह एक रत्न के आकार का होता है और इसके तहत पैदा हुए जातक बेहद ही भावनात्मक होते हैं, लेकिन ईमानदार और भरोसेमंद बिल्कुल भी नहीं होते। इसके अलावा हमेशा स्वाभिमानी, इनके अंदर गुस्सा बहुत होता है और हमेशा ये आत्म केंद्रित नज़र आते हैं। राहु का प्रभाव इन पर पड़ता है जो इन्हें राजनीति की ओर लेकर जाता है। इनके प्रति दूसरों में आकर्षण विकसित करता है और ये दूसरों के दिमाग को पढ़ लेते हैं।
इसलिए इन्हें बहुत आसानी से उलझाया नहीं जा सकता। दूसरों से काम निकालने में ऐसे नक्षत्र वाले माहिर होते हैं और अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए नैतिकता को भी त्याग देते हैं। तो ये जानकारी थी आर्द्रा नक्षत्र की, जो 6 नंबर का नक्षत्र था। अब आते हैं 7वें नक्षत्र पुनर्वसु पर प्रकाश डालने। पुनर्वसु देवगण की श्रेणी में आते हैं और आकाश में तरकस की तरह दिखाई पड़ते हैं। इनका जो स्वामी है वो गुरु होते हैं, गुरु यानी बृहस्पति देव। पुनर्वसु नक्षत्र में ही भगवान राम का जन्म हुआ था और इसका अर्थ होता है पुनः शुभ। अतः इसके तहत पैदा हुए जातक स्वभाव से विनम्र और चपल होते हैं तथा बेहद ही चतुर और व्यापारिक सौदेबाज में पक्के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के भीतर दैवीय शक्तियाँ काफ़ी होती है और शरीर काफ़ी भारी, याददाश्त मजबूत और मिलनसार तथा प्रेम भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। आप कह सकते हैं कि जब इन पर विपत्ति आती है तो कोई अदृश्य शक्ति इनकी सहायता करने अवश्य आती है। ये लोग आमतौर पर देखा जाता है कि जीवन में काफ़ी धनी होते हैं। तो ये जानकारी थी पुनर्वसु नक्षत्र की। अब हम 8वें नक्षत्र की ओर प्रस्थान करते हैं और 8वां नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र देवगण की श्रेणी में आता है। इसके स्वामी शनि देव होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत शनिदेव के प्रभाव वाले मनुष्य पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ माना गया है। इसमें जन्म लेने वाले लोग दूसरों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और इनके भीतर सेवा भावना प्रबल होती है। यह नक्षत्र आकाश में एक चक्र या पहिए की तरह नजर आता है और इसमें जन्मे बालक या जो भी जातक हैं परम सत्य को चाहने वाले होते हैं। साथ ही यह ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। इनके पास संतुलित और शांत दिमाग होता है, लेकिन अपने दृष्टिकोण में अधिक सतर्क होने के कारण कभी कभी डरपोक किस्म के दिखाई देते हैं। फिर भी ये अपनी मेहनत के बल पर तरक्की हासिल कर लेते हैं। ये लोग कम उम्र में ही कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं, इसलिए जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। चंचल मन वाले ये लोग विपरीत लिंगी के प्रति विशेष आकर्षित होते हैं। इन्हें संयमित और व्यवस्थित जीवन जीना पसंद होता है। तो ये थी जानकारी पुष्य नक्षत्र के बारे में। अब हम जो अगला नक्षत्र है 9 नंबर का, 9 नंबर पर आश्लेषा नक्षत्र आता है, जो राक्षस गण की श्रेणी में चला आता है। यह नक्षत्र सुदर्शन चक्र के आकार का होता है, जिसे दिव्य चक्र भी माना जाता है। इसमें पैदा होने वाले लोग एक तरह से खलनायक की तरह होते हैं और दूसरों को यातना देना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। स्वभाव से कपटी और स्वार्थी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका स्वभाव हंसमुख भी होता है और ऐसे व्यक्ति भोजन के प्रेमी भी होते हैं।
इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति ईमानदार तो होते हैं, लेकिन मौका मिलते ही अपने रंग दिखाने से भी बाज नहीं आते। जब तक इन्हें लाभ मिलता है तभी तक दोस्ती निभाते हैं और दूसरों पर एक तरह से बिल्कुल भरोसा नहीं करते। तो ये थी जानकारी आश्लेषा नक्षत्र की, और आज हम इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगली कड़ी में आगे के नक्षत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।